दोस्तों, इच्छाधारी नाग और नागिन हजार सालों से भी अधिक जिंदा रहते हैं। उनकी मौत कभी स्वाभाविक नहीं होती। अगर उन्हें कोई मार दे तो अलग बात है, मनुष्य रूप धारण कर वे हम लोगों के बीच ही घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि नागिन की याददाश्त सामान्य मनुष्य के मुकाबले हजार गुना शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि अगर कोई मनुष्य नागिन को गुस्सा दिला दे तो भले वो कितने भी जन्म ले ले, परंतु नागिन उसे याद रखती है और उसके 7 जन्मों तक उससे बदला लेती है। एक इच्छाधारी नाग या नागिन का जन्म तब होता है जब कोई इंसान अपनी गहरी दबी इच्छा लेकर मरा हो, या फिर जब एक कोबरा नाग अथवा नागिन हजार साल तक जिंदा रह जाए तो उनमें विशेष शक्ति आ जाती है। परंतु आज हम आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने वाले हैं, जहां पर एक राजा और रानी अपनी एक खास इच्छा को अपने अंदर दबाए ही मर गए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में स्थित छेरकिन महल की। इसके अंदर आज भी इच्छाधारी नाग और नागिन का वास है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित गुलपुर गांव के निवासी अंकित पाल एक बार घूमते घूमते इस महल के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें महल के पास रोने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ किसी स्त्री के रोने की थी। जब वे उस आवाज़ की तरफ बढ़े तो एक सुंदर कन्या उन्हें रोते हुए दिखाई दी। जब अंकित ने रोने के कारण उस स्त्री से पूछा तो वह बोली, मैं अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल जा रही थी, पर जैसे ही मैं इस महल के पास पहुंची तो मेरा बच्चा इस महल के अंदर चले गया। अब वह मुझे मिल नहीं रहा। मेरा बच्चा इस महल में पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। अंकित बोला, आप चिंता मत करो, वो यहीं कहीं महल के अंदर होगा, मैं उसे ढूंढ देता हूँ। और अंकित उस महल के अंदर घुस गया। अभी वह कुछ आधे किलोमीटर महल के अंदर घुसा ही होगा कि उसे सांपों के हिस्स की आवाज़ सुनाई देने लगी। और जब अपने बच्चे को ढूंढने पीछे आ रही स्त्री को देखने मुड़ा तो उसके होश ही उड़ गए। उस स्त्री का ऊपर का शरीर तो मनुष्य का था, परंतु नीचे कमर का जो हिस्सा था वो सर्प के समान था। उसके आगे के 2 दांत बाहर निकल आए थे और उस नागिन ने अंकित को गुस्से में मार डाला। परंतु आखिर उस नागिन ने ऐसा क्यों किया? आखिर एक निर्दोष को मारने के पीछे का क्या कारण था? दरअसल दोस्तों, करीब 535 साल पहले वो नागिन एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था मणिकेश्वरी, और उनका विवाह राजपुर के राजा मधुरांतक देव के साथ हुआ था। मधुरांतक देव के पास अपार धन संपदा थी, जो कि उस समय किसी भी रियासत के पास नहीं थी। हर एक राजा उनके आगे अपना सर झुकाता था, परंतु मधुरांतक के पास खजानों के ढेर तो थे, साथ ही इसी वजह से केवल बाहर ही नहीं बल्कि उसके खुद के परिवार के अंदर भी उसके कई दुश्मन हो चुके थे जो राजगद्दी पाना चाहते थे, परंतु सही तलाश में थे। उधर मधुरांतक अपनी पत्नी मणिकेश्वरी के साथ बहुत खुश थे, परंतु करीब 6-7 साल उनके विवाह को बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिसकी उन्हें चिंता सताने लगी। रानी संतान दुख में इतनी पागल हो चुकी थी कि उन्होंने एक तकिए को ही अपने बच्चे की तरह मानना शुरू कर दिया। तभी एक दिन उनके राज्य में एक दिव्य योगी आया और उसी ने राजा को सलाह दी कि आप रानी संग पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, जिसका संचालन मैं स्वयं करूंगा। राजा ने तुरंत योगी की सलाह मान ली और करीब कुछ महीनों में ही रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी अपने महल में आने वाले मेहमान के लिए बहुत खुश थे, परंतु उनके भाग्य में एक अलग ही विडंबना लिखी थी। राजा का जो सेनापति था वह इसी इंतजार में था कि मौका पाकर कैसे राजा का सिंहासन लिया जाए। न केवल सेनापति बल्कि उसके साथ राजा के कई अपने मिले हुए थे जो बस राजा के उस अपार खजाने को चाहते थे। एक दिन मौका पाकर सेनापति ने कुछ गद्दारों के साथ मिलकर जब राजा सो रहा था तब उसकी हत्या कर दी, और फिर वो रानी और उसके गर्भ में पल रहे राजपुर राज्य के उत्तराधिकारी को मारने पहुंचे। जब रानी ने अपने सामने कई सिपाहियों को हाथ में तलवार लिए आते देखा तो अपने बचाव में रानी ने भागने का प्रयास किया, परंतु एक सिपाही ने रानी को पकड़ लिया। रानी रोते हुए बोली, मुझे और मेरे बच्चे की प्राण को बख्श दो, हमारा पूरा राजपाट भले तुम ले लो, महल की हर चीज़ तुम ले लो, पर मेरे बच्चे को और मुझे मत मारो। सिपाही ने हंसते हुए रानी के पेट पर जोर से लात मार दी, जिससे रानी के गर्भ में पल रहा बच्चा मर गया। रानी दुख के मानो मोम का पुतला बन गई हो, परंतु कुछ समय बाद रानी ने अपने आप को संभाला और रोते हुए कहा कि महल के अंदर के खजाने को तो छोड़ो, अगर कोई महल के पास भी भटकेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। और इतना कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए।
कहते हैं रानी के मरते ही अचानक तेज बिजली और तूफान से आधा महल ढह गया और महल खंडहर बन गया। महल के अंदर या उसके पास जो भी था हर कोई मारा गया। रानी का नागिन के रूप में पुनर्जन्म हुआ और आज भी रानी मणिकेश्वरी छेरकिन महल के आसपास नागिन के रूप में घूमती है। और जो भी इस महल के पास से गुजरता है तो समझो उसकी मृत्यु निश्चित है। मुंडा गांव सहित गुनपुर, सरीगुड़ा, कावड़ गांव सहित दर्जन भर गांव के लोग इस महल के पास आने से भी कतराते हैं।